Hello friends, this is Mansi signing into my channel Aspiration. Today we will start with EVS part 4 and we have earlier discussed few points related with EVS and those points are very beneficial for from the examination point of view. So guys, please pay attention while listening all these points, and in 3 or 4 videos I'll completely finish the topic EVS and then we will come to CDP. Okay, so if you guys like my channel, please do like, share and subscribe, and don't forget to click on the bell icon for the notifications. And if you have any sort of queries and suggestions, please leave it on the comment box. Okay, let's begin with the points. Now here it is given about food item. It's very simple. आपको पता होना चाहिए, एवरीवन नोज ऑल सच थिंग्स कि कौन से फूड को किस तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता है सो दैट वो स्पॉयल ना हो। तो मिल्क को कैसे रखना है, मिल्क को बॉईल करके रखना है, देन वो ख़राब नहीं होगा। कुक्ड राइस, पके हुए चावल को कैसे रखना है, एक बोल में करके और पुट पुट इन अ बोल एंड कीप द बोल इन द कंटेनर विथ सम वाटर। एक बोल में रखना है, फिर उसके नीचे एक कंटेनर रखना है जिसमें वाटर हो, तो उससे क्या होगा, कुक्ड राइस जो होगा वो स्पॉयल नहीं होगा। ग्रीन कोरिएंडर, धनिया को कैसे रखना है, डैम क्लॉथ पे रैप करके रखना है, मीन्स नम कपड़े पे बांध के रखना है। अनियन गार्लिक को कैसे रखना है, ड्राई प्लेस पे रखना है, ड्राई और ओपन, खुली हो जगह और सूखी हुई हो। नाउ अब यहाँ पे लिस्ट दी गई है अबाउट वेरियस स्टेट्स एंड द फेमस फूड ऑफ दैट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पर्टिकुलर फूड ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी गो टू साउथ, पीपल कंज्यूम मोर राइस, idli, sambar and all such things. So similarly like that, there is listed food items and the name of the state, and we should know about all such things. Okay, so पंजाब, नॉर्थ, पंजाब जो है नॉर्थ में, पंजाब में क्या है, मक्के की रोटी है, सरसों का साग है, राजमा चावल है और दाल और चपातीस है। राजस्थान में क्या है, दलिया, दाल चूरमा, मामा कचौरी, ये फेमस है वहाँ का फूड। केरला में क्या है, राइस एंड फिश, इडली सांभर, डोसा, ढोकला, ये वहाँ पे फेमस है। वेस्ट बंगाल में क्या है, वेस्ट बंगाल ईस्ट में, वहाँ पे क्या फेमस है, राइस एंड फिश। मध्य प्रदेश में क्या फेमस है, दाल चपातीस, चावल एंड दाल। ओके, एंड एक क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क होता है सीटेट में, दैट हांगकांग में कौन सा फूड मोस्टली ईट किया जाता है, तो दैट इज़ स्नेक। वहाँ पे स्नेक ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नाउ लेट्स कम टू मैप। मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते आ रहे हैं सभी टेट एग्ज़ाम्स में एंड इन सीटेट ऑल्सो। सो यू शुड नो carefully, you should look the map carefully and you should know about everything in the map. For example, you should know जम्मू कश्मीर उससे टच्ड जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। जम्मू कश्मीर से ज़्यादा क्या टच होता है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, ठीक है। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा स्टेट टच होता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक है। ऑल सच स्टेट्स आर टच्ड विद उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु से कौन कौन सा स्टेट टच हो रहा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सारे तमिलनाडु से टच हो रहे हैं। नाउ सीट्स के बारे में पता कर लेते हैं। सीट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट का एंड क्वेश्चंस यूजुअली आते ही हैं। सो यू शुड नो सीट्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करता है, बिकॉज उसमें टाइनी हुक्स होते हैं, छोटे छोटे हुक्स टाइप के होते हैं जो कपड़े पे लग जाते हैं या पानी के थ्रू ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सोयाबीन पॉट्स जो हैं, फलियाँ जो होती हैं जब पक जाती हैं तो वो बर्स्ट हो जाती हैं, देन उसमें से सीड्स निकल आते हैं, तो वो सीड्स क्या हैं, फिर वो प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
अब ग्रीन चिलीज, टमाटो, पटैटो ये कहाँ से आया? साउथ अमेरिका से आया है इंडिया में। इंडिया में ये नहीं निकलता था, बट ग्रीन चिलीज, टमाटो एंड पटैटो दे वर बॉट फ्रॉम साउथ अमेरिका बाय द ट्रेडर्स, ठीक है। यूरोप से क्या किया आया है? कैबेज, पी। अमेरिका अफ्रीका से क्या क्या आया है? कॉफ़ी बीन्स एंड ग्रीन भिंडी, ये अफ्रीका से आए हैं। नाउ वाटर इज़ अ वेरी important part of our life, and without it we can't imagine our life. And as we all know, water is here, water is there, and not a drop to drink. We all know this poetry very well, और आज के टाइम पे ये बहुत सूट करती है और फिट बैठती है। सो वी शुड सेव वाटर टू सेव आवर लाइफ। नाउ वाटर भी एक बहुत ही मोस्ट फेवरेट टॉपिक आई विल से ऑफ सीटेट एंड अदर स्टेटेट्स। तो अब वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये एक चैप्टर का नाम है जो एक एनसीईआरटी की बुक में, इसमें एक प्लेस का डिस्कशन किया गया है। इसमें एक प्लेस को डिस्क्राइब किया गया विच इज़ नोन एज घाड़ीसर। घाड़ीसर एक प्लेस है, उसकी स्टोरी है ये। सर मीन्स लेक, सर का मीन्स है लेक, झील। ये स्टोरी है जैसलमेर की, जिसमें 9 लेक्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, जो एक सिंगल लेक के थ्रू 9 लेक्स भर जाती हैं, ठीक है। इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं। जैसलमेर में बहुत कम पानी बारिश होती है। एज़ वी ऑल नो दैट राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है, तो ये भी उसी का पार्ट है। तो वहाँ पे भी बहुत कम बारिश होती है, वंस इन अ ईयर और समटाइम्स नॉट इवन दैट। मीन्स कभी कभी साल में एक बार हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती है। एट सम प्लेसेस पीपल सेलिब्रेट इट वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विद वाटर। अब क्या होता है, कुछ जगहों पे वाटर को हम लोग एक होली चीज़ से रिलेट करते हैं ना। तो कुछ जगहों पे क्या होता है, जब लेक्स पानी से भर जाती हैं तो उसे एक एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और उत्तराखंड में इतनी इम्पोर्टेंस है कि जब न्यू ब्राइड आती है तो उसको कहाँ पे लेके जाया जाता है सर झुकाने? स्प्रिंग और पॉन्ड के पास। अब रीज़न बताया गया वाई वेल्स हैव ड्राइड अप, मीन्स जो कुएं हैं वो इतनी जल्दी कैसे सूख गए हैं। तो वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब क्या हो गया है, फार्मर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ करने लगे हैं टू पुल आउट द वाटर। सो वाटर लेवल डिग्रेड होता जा रहा है, सो दैट अब वेल्स में पानी नहीं रहता है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जिन लेक्स में रेन वाटर कलेक्ट होता था अब वो वहाँ से तोड़ दिए गए, हटा दिए गए। द सॉइल अराउंड द ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट। अब जो सॉइल है पेड़ों और पार्क्स के अराउंड, अब उसको सीमेंट से कवर कर दिया गया है, इसलिए ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होता जा रहा है। अब वाटर यहाँ पे एक ओशियन की बात की गई है, डेड सी, एक सी की बात की गई है विच इज़ नेम्ड एज डेड सी। तो वो इतना सॉल्टी है कि वहाँ पे नो वन ड्राउंड देयर। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, सब में सॉल्टी वाटर होता ही है सारे ओशियंस में। बट सॉल्टीएस्ट किस ओशन का, किस सी का वाटर है? डेड सी का वाटर है। उसमें 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट होता है 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम्स सॉल्ट होता है। वहाँ पे कोई भी डेड सी में कोई भी ड्राउन नहीं होता है ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज उसमें 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट होता है 1 लीटर पानी में। तो वहाँ पे कोई भी ड्राउन नहीं होता है, सब सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। So guys, this is it for today, and I'll try to give you another part very soon, and in 3 to 4 parts I'll cover all the EVS points, and after that we will discuss CDP, and you guys should mug up or revise it daily so that you guys learn all these points. And if you guys thoroughly
learn all these points, then क्वेश्चन ट्विस्ट करके आएगा सी टेट में, यूपी टेट में, देन ऑल्सो यू guys will be able to answer it very well. And if you like my video, please do like, share and subscribe it, and please don't forget to click on the bell icon for the notifications. And if you have any sort of suggestions and queries, please leave it on the comment box. Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.